सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको ऐसा क्या वहम हो गया है? वो ऐसे ही भ्रम पाल रहे हैं आप। मुझे शक है ये भाई बाली के दूत हैं। उनको दूध बेचने की क्या जरूरत है, जबकि वे आपसे ज्यादा बलवान हैं। कुछ भी हो, मगर तुम उसका भेद जरूर निकालो और अपना भेष बदल लो। अगर वो वास्तव में बाली के गुप्तचर हुए तो मुझे फौरन बता देना और किसी इशारे से जता देना, और मैं अपने आप को छुपा लूंगा और किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनका भेद निकाल के लाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। ठीक है। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने असली को दिखाना है। इधर जलालय सब चेहरे का सूरत शक्ल सहाना है। उधर हवाएं उड़ रही मुंह पर, इसका वेग न जाना है। उत्तम कुल और छत्री बन के वसव आप में सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। क्या पूछो हो महाराज हम, क्या पूछो हो महाराज हम, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से सर पे आजाद जमाना है। बेपर बेदर बेगर वेदर ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेदार हो रहा अपना और बगाना है। फिरे काट दे दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो हो महाराज हम, शरारत के मारे हैं। रामचंद्र महाराज, हमने अपना सब हाल बता दिया। हमने अपना सारा हाल बता दिया, परंतु आपने अपना अभी तक परिचय नहीं दिया। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि मैं एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है, जो आज तक केवल राजा सुग्रीव के लिए निगहबान है। वैद आपकी तरह गद्दी से मुसीबत से सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथों सख्त परेशान हैं। हनुमान की एक एक बात सच्चाई और
इंसानियत की बू दे रही है, जिससे मालूम होता है कि न केवल ये सिर्फ बलवान है, बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण के भी पूरे विद्वान हैं। क्या मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब जाना है? आइए महाराज, चलिए। यही महाराज सुग्रीव हैं, जो किष्किंधा के सरदार हैं। वो अपने सगे भाई के हाथों परेशान हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचय करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज, ये दोनों होनहार राजा दशरथ के पुत्र बड़े लोग श्री राम हैं और छोटे का नाम लक्ष्मण है। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और मेरा उद्धार हो गया और मैं मझधार से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मेरा सर आपके कदमों में निसार है और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी रामबाणी तो सुनाइए। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का बर्बाद और छोटे भाई भरत के लिए राजमहल, मैंने खुशी से उनका हुक्म मान लिया और इधर मेरा भाई लक्ष्मण और सीता भी हमारे साथ आए थे। 13 साल इन्हीं मनों में देखते रहे और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में मेरा जाल किया। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी और लक्ष्मण की गैर हाजिरी में सीता को चुरा ले गया। बस उसी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ रोज पहले एक स्त्री हाय राम करती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती थी। और उन्होंने मेरी तरफ कुछ जेवर फेंक दिए जो मैंने उठा लिए और उनकी पहचान ये लीजिए वहां।
मेरे कलेजे में थोड़ा जख्म ना डालिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं। आपकी प्राण प्यारी को कब से डुबाए बैठा हूं। भ्राता जी जरा धीरज रखिए। वो मुझे दिखाओ। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारी शर्म लज्जा का क्या कहना है। मिसाल निभाई है। और उधर मेरा भी भाई है, जिसने छोटे भाई की स्त्री अपने घर रखी है। सुग्रीव जी, इस दुश्मनी की वजह तो बताइए और पूरा हाल बताइए। महाराज सुनिए। चुंदवी नवी रहते थे, हुआ हमारा जन्म, हमने उसे हरा दिया, किया काफी अतंग। आगे आगे धुंधवीर, पीछे मैं और बाल, ये गुफा के बीच में छुप गया मैं तत्काल। चिल्ला उठा के वहीं से किया गुफा को बंद, छोड़ दिया उस जगह को। आप पहुंचा किष्किंध। राजसभा में एक दिन किया मुझे मजबूर। पाठ संभालो राज का, किया रज तुम गुरूर। आखिर को मैं राज का करने लग गया काम। अंगद को युवराज कर जारी किया है काम। बाली उसको मारकर थोड़े दिन के बाद सही सलामत आ गया, कर उसको बर्बाद। जब नजर यूं ही मुझ पर पड़ी, किया क्रोध ने बूद। आंखों से उसकी सभी लगा बरसने खून। राजपाट सब छीन कर घर से दिया निकाल, और मेरी स्त्री अपने घर में बिठा ली। ये भाई है ना जालिम ईसाई, बेशर्म को ऐसा काम करते शर्म नहीं आई। सुग्रीव जी, हम हर तरह से आपके मददगार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे, मैं और मेरे साथी भी सीता जी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को ललकारो। जब वह पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर उसकी मौत का पैगाम लेकर आएगा। जाने को तैयार हूं, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो तो मुझे यकीन हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं, मुमकिन है कि हम आपका ये शक मिटाएं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है, एक ही तीर 3-3, 4-4 वृक्षों को काट देता है। ठीक है सुग्रीव जी,
सुग्रीव जी, जिस कदर वृक्ष मेरे दीप के सामने आएंगे उनमें से एक को नहीं बल्कि सारे के सारे कट जाएंगे। आपने हर दिशा में उसको मैं ललकारने के लिए जाता हूं। जाइए सुग्रीव जी। ग्रहण करके तो बेहतर है। मालूम होगा तुमने उससे मिले हुए हो? नहीं महाराज, इसलिए कृपया आपका भाई है। उसको मेरा भाई बना के तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैदान में आओ और वही बैठे बातें न बढ़ाओ। भाई साहब, मैदान में आओ और घर में बैठे बातें न बढ़ाओ। अरे भाई साहब, जरा आ जाइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा। जा अपनी जान दूंगा, जा आपकी जान लूंगा। तेरा नाम मालिक है। सारे तुम मेरे सामने आए और नमाज जरा सामने नशे की जगह बताऊं तुझे बीता का पता। चला जा ना बकवास कर। मेरे मुर्तबे का गुस्सा नाराज कर। अरे बड़े बार में तू और तेरा मर्तबा, हड्डियां तेरी लूंगा भी चबा। अरे अगर तुझको जान लगती है अली, चला जा यहाँ से। मत बने। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, जा अपनी जान दूंगा, जा तुझे मार दूंगा। फरमाया है तेरे दिल में क्या बतूर? अरे चला जा यहाँ से बेशऊर। मैं दिल से तंग आ गया और मजबूर होकर मैं जंग आ गया। अरे बताता है तुझे तेरी बेशरम। किया था तूने मेरे साथ ऐसा करा? किया मैंने, आगे मेरे आएगा, नहीं तो तू अपनी जान गवाएगा। अरे मालूम होता है आज तेरी खान खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खान खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? मेरा मार सामान तेरे सिर पर चढ़ा गया तू। जान गवाई उस बड़े मानस ने अभी तक मुझे शक्ल ना दिखाई। अब किसी तरह मुझे
यहाँ से भागना पड़ेगा। ओए, वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। मेरी तो नस नस सुग्रीव जी, वास्तव में आप दोनों भाइयों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए मैं तीर ना चला सका। लेकिन अब ये आप हार पहन के जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। भगवान, देखना इस बार धोखा ना हो जाए और बाली मुझे मार न दे। नहीं सुग्रीव जी, आप जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। अच्छा भगवान,